कार्यकाल में उनका दावा है कि बहुत सी विकास योजनाएं जमीन पे उतार दी, चमका दिया, अब आने वाले टाइम पे न्यूयॉर्क बना देंगे। क्या बदलाव हुआ यहाँ पे इस बार? मैं तो पिता नहीं हूँ, मैं सामने कूड़ा घर है, आप आचार्य देख के आइए कि क्या बुरा हाल होता है। नहीं, प्रतिनिधि तो दावा करते रहेंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि जो है आम जनता जो सड़क पे चल रही है। क्या तैयारियां हैं तेजराम? ये हमारा शौचालय देखो, ये निगम की देन है। यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी तो कमी रही है बजट की रही थी। तो आपके विरोधी तुरंत सवाल दाग देते हैं, एक बड़ा मुद्दा उठा देते हैं कि यहाँ पे जो संकीर्ण गलियां हैं वहाँ पे लटकते हुए तारों की एक गंभीर समस्या है। वो गंदा ही पानी पिलाने जब से वो आए हैं, सबसे बड़ी समस्या पानी की मेरे यहाँ। जो बड़ी और चौड़ी गलियां हैं उसमें तो हमारी कूड़े की गाड़ियां आ जाती हैं, तो और जो पतली गलियां हैं उसके अंदर लोगों को उतर के आना पड़ता है। मुझे अटैक हो जाए तो मेरे यहाँ रक्षा भी तब जाएगा जबकि दो आदमी को साइड से हटा के तब रक्षा जाएगा। किसी बिगड़े हुई चीज को सुधारेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सुधारेंगे तभी वो सुधरेगी, तो उसकी शुरुआत भी नहीं होती। तो हमने कांग्रेस ने ही काम कर रखे हैं। तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 की महा कवरेज जारी है पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से, और मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। फिलहाल रंजीत नगर के वार्ड नंबर 87 पर मौजूद हूं। यहां के जमीनी स्तर के मुद्दों का आकलन कर रहा हूं। मौजूदा प्रत्याशी हैं तेजराम जी, बीजेपी से संबंध रखते हैं। उनका दावा है कि पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल में सड़क, बिजली व्यवस्थाएं और पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधाएं, तमाम चीजों में क्रांतिकारी उनकी ओर से बदलाव किए गए। लेकिन उनके विरोधी दावा करते हैं कि उनके ये सारे दावे महज जुमला ही है, और इन्हीं दावों या जुमलों की जमीनी हकीकत समझेंगे यहां की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं राजा राम, क्या कुछ उनकी ओर से पिछले 5 साल में बदलाव किया गया और क्या कुछ कमियां रह गई आपके नजर में? देखिए, कमियाँ एकदम से तो निकल नहीं पाती, किसी की भी हो जाए, कोई भी कोशिश करते हैं, वो भी निकालने की कोशिश करते हैं, किया भी है थोड़ा बहुत। और काफ़ी जब चीज़ें काफ़ी टाइम से होती हैं तो उसको टाइम भी लगता है। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम से सब कुछ हो, लेकिन मेन समस्या यहाँ की पार्किंग है। छोटी गलियाँ हैं जिसमें कि अगर एक मुझे अटैक हो जाए तो मेरे यहाँ रक्षा भी तब जाएगा जबकि दो आदमी को साइड से हटा के तब रक्षा जाएगा। बदलाव सर बहुत कुछ हुआ है, मोदी जी आए हैं जब से। पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या कुछ नया मिल गया क्षेत्र को? देखो सर, सबसे मेन जड़ है मोदी जी, ठीक है, और पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं जो ठीक है। उसके बाद जो क्षेत्रों में जो उन्होंने दिए हैं वो समझदार आदमी दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रोड, चलने फिरने की समस्या है, बुजुर्ग आदमी हो उनको सड़कों पे चलना, पार्कों में, मतलब इस वक्त ऐसा हो गया है ये इस वार्ड 87 से स्लम बन गया हो, मतलब चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। आपके प्रतिनिधि तो दावा कर रहे हैं कि पूरा एकदम इसको चमका के न्यूयॉर्क बना देंगे। नहीं, प्रतिनिधि तो दावा करते रहेंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि जो है आम जनता जो सड़क पे चल रही है उसको तो वही फैक्ट देखना पड़ रहा है कि उसको सड़क पे चलते हुए खड्डों में गिरना पड़ रहा है। मतलब बतौर आम नागरिक आपके हिसाब से पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ कोरे वादे? हाँ, कोरे वादे हैं, उतना जो है वो अपने बातों में जितना वो करना चाहिए उतने खड़े नहीं उतरे। अच्छा जी, क्या जो ज़मीनी समस्याएं हैं आपके मुताबिक क्या? देखो, ज़मीनी समस्याएं हैं लोकल में, तो लोगों को इन्वायरमेंट मिलना चाहिए अच्छा, ठीक है ना, ग्रीनरी होनी चाहिए, पार्कों में अच्छा होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये तो होगी लोकल समस्याएं। और उससे भी मूलभूत समस्या जो आज पूरे देश में खड़ी हो गई है, सबसे बड़े रोजगार की हो गई है। सफाई भी सही है, बहुत अच्छा, पार्क से लेके पूरे रोड तक सफाई रहते हैं। और रेहड़ी पटरी में जैसे ये मैं देख रहा हूँ दुकानें लगी, इनके लेके क्या उनका स्टैंड रहता है? सही है, कुछ लोग उनको परेशान किया था मोहल्ला समिति वाला ना, ये लॉकडाउन से पहले इनको परेशान किया था, जो तुम लोग परेशान इसको सब्जी वाले से, रेहड़ी फेरी वाले से तुम पैसे खाते हो, तो इन्होंने कुछ दिन सबको हटवाया, फिर सब लोग इनको पास आया, सब लोग जुड़े, जो हम लोग ऐसे नहीं हुआ था, फिर आप समझौता हुआ, फिर आप सब लगा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं। पार्किंग की थोड़ी समस्या है यहाँ पे। पूरे वार्ड में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हो? हाँ जी, अवैध रूप से बाहर गलियों में? हाँ जी, हाँ जी, ये कर रहे हैं, जैसे रोड पे कर दी, कहीं कर दिया, मान लो कहीं कर दी, टोइंग वैन आ गई, वो लेगी गाड़ी को, तो पार्किंग की समस्या है थोड़ी। और यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी है रात में जलती हैं कि सिर्फ नाम मात्र के लिए? आप स्ट्रीट लाइट आप किसी भी गली में चल जाओ, हर गली के अंदर रोशनी इन्होंने करवाई है। जो मैं 5 साल पहले देखता था ना कि जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें इस 5 साल में दूर हो गई थी। कोई को प्रॉब्लम तो रह ही जाती है, जैसे पार्किंग की प्रॉब्लम है, सड़क की टूट फूट है, रिपेयरिंग या सड़क निर्माण कार्य में कितनी तेजी आई पिछले 5 साल? जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, वैसे हुआ तो है हाँ। बाकी वो डस्टबिन वाली, कूड़े वाली गाड़ी रोज आती ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जगह कूड़ा होता ही है, कभी उठवाते हैं कभी नहीं उठवाते।
एक पार्किंग की समस्या आपने बताई और कूड़े की बात कही, तो कूड़े का जिक्र हुआ तो यहाँ पे डोर टू डोर रोजाना कूड़ा उठ पा रहा है, सफाई प्रॉपर हो पा रही है? गाड़ी आती है, काम पे होता है। गाड़ी आती है, वो डोर टू डोर कलेक्ट करती है कूड़ा या आपको बाहर? नहीं, डोर टू डोर कलेक्ट करती है। क्या नाम है चाचा आपका? कैलाश चंद, कैलाश चंद। यही वार्ड 87 के स्थानीय निवासी हैं आप? पटेल नगर का। तेजराम जी जो हैं यहाँ के पार्षद प्रत्याशी, हाँ, पिछले कार्यकाल में उनका दावा है कि बहुत सी विकास योजनाएं जमीन पे उतार दी, चमका दी, अब आने वाले टाइम पे न्यूयॉर्क बना देंगे। क्या बदलाव हुआ यहाँ पे इस वार्ड में? ये तो कह नहीं सकता, लेकिन काम करवाए हैं। मुझे लग रहा है लिटिल लिटिल चाचा लगा रखे हो आप। देखो स्मेल आ रही है। कौन कह रहा है, देखो कौन अच्छा, अब चाचा अभी लगाई हो ना लगाई हो, बीजेपी कह रही है आने वाले टाइम में शराब की इतनी खुले तौर पे बिक्री नहीं हो पाएगी। हाँ, आन पार्टी ने बहुत ठीक है खोल दी है, तो मजा आ रहा खूब, मतलब हर जगह आसानी से दारू मिल जा रही, मतलब। लेकिन अब नहीं मिल रही। अब नहीं मिल रही बीजेपी राज में, तेजराम जी ने उसमें क्रांति ला दी है। हाँ, तो दुख हो रहा है कि मजा आ रहा है? मैं तो पिता नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं। तो साफ झूठ बोल रहे हो, अभी जेब में आपके बउआ निकल आएगा, अभी देखेंगे तलाश। आप लिटिल लिटिल लगा ली होगी। ऐसे बात मतलब जो काम उनके अंडर आते भी नहीं थे वो भी उन्होंने सारे काम कराए हैं। वो सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 12 बजे घुसते थे। एक निगम पार्षद 12 घंटे काम कर रहा है, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। व्यक्तिगत तौर पे आपका उनसे संपर्क और आवाम का, यहाँ की जो जनता है उनसे संपर्क उनका कितना रहता है? जैसे उधर कांग्रेस के प्रतिनिधि राजेश जी आरोप लगाते रहे यहाँ से कि वो वोट उनको मिलता है, वोट के दौरान ही वो पब्लिक गैदरिंग में आते हैं, नहीं तो वो 5 साल तक वो जनता के बीच नहीं रहते हैं। ऐसे आरोप लगते, तो ये आरोप निराधार है या इनका कोई स्तर है, ज़मीनी स्तर है? आरोप तो एक गलत लगाया उन्होंने। वो हमेशा ही मतलब जो भी उनको कॉल करता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो जब ये टाइम से पहले पहुंच जाते हैं और उनकी समस्या का हल निकालते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो वार्ड नंबर 87 में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ के जमीनी स्तर के मुद्दों की तहकीकात कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी तेजराम जी हैं, जो पिछले कार्यकाल में जोर शोर से ये दावा कर रहे हैं कि हर जमीनी स्तर के मुद्दे को हमने विकास से जोड़ा है और इस बार भी हम पूर्ण बहुमत से आने जा रहे हैं। क्या तैयारियां हैं तेजराम? मेरी पूरी तैयारी है, मेरे वोटरों की तैयारी है, मेरे सभी पूरे मतदाताओं की तैयारी है। पूरे 5 वर्ष कोरोना काल, सामान्य काल में जनता के बीच रहा, सफाई व्यवस्था मैंने की, जो भी निगम की सुविधाएं वो मैंने पूरा भरपूर काम किया। आज पूरा जन समर्थन मुझे मिल रहा है, समर्थन पूरा मुझे मिल रहा है। अच्छा, विरोधी राजेश जी जैसे तमाम जो आपके विरोधी खड़े हो गए हैं, वो आरोप लग रहे हैं उनकी ओर से कि सड़क खुदी है, बिजली की बड़ी तमाम समस्या, विकट समस्या है। सड़क जो खुदी है वो जल बोर्ड ने खोदी है, सीवर लाइन डाली है, उन्हें उनकी रिपेयरिंग नहीं की। जल बोर्ड ने पानी की रिपेयरिंग के लिए खोदी है, निगम ने कोई सड़क नहीं खोदी है, रिपेयरिंग हमने कराई है उनकी निगम की। ये हमारा शौचालय देखो, ये निगम की देन है, ये निगम की देन हमारी। ये दिल्ली का सबसे बेस्ट और सबसे शौचालय हमारा जो बना है, ये सबसे बड़ी यहाँ आवश्यकता थी। क्योंकि मेरे खन्ना मार्केट के अंदर सभी भाइयों की एक डिमांड थी कि शुक्र बाजार में बड़ी दिक्कत आती है, लोग बाहर बाथरूम करते हैं, तो ये दिल्ली का सबसे पहला सैंपल मेरे वार्ड में बना। ये मेरे लिए, मेरी जनता के लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया बना जी, ऐसा बना नहीं आज तक कहीं। अच्छा पार्षद जी, ये स्वच्छता की बात की आपने, शौचालय बना दिए तमाम, लेकिन एक समस्या यहाँ की जनता से, हालांकि उन्होंने ये तमाम आपके विकास कार्यों का भी जिक्र किया, लेकिन एक छोटी सी समस्या तमाम आवाम की ओर से ये कही गई कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या है, सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ रही हैं लोगों को। पार्किंग की समस्या है, मानता हूँ। इस बार पार्किंग के लिए हम व्यवस्था, जो अगर पार्क के नीचे पार्किंग बन जाएगी, तो हमारे बजट नहीं था, बजट बिना पार्किंग उसमें बन नहीं सकती थी, तो इस बात को हमें महसूस हुआ है। अगली बार इस पटेल नगर ये समस्या भी हम दूर करेंगे। अब निगम का एकीकरण हो चुका है, अब बजट की हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगले 5 साल में यहाँ पे एक दुरुस्त पार्किंग की व्यवस्था, तो बहुमंजिला चुनाव जीतने के बाद 1 महीने में इसकी कार्रवाई में शुरुआत कर दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ। मतलब यहाँ की मतलब यहाँ की आवाम को आपके मुताबिक अगले 2 महीने के अंदर आपके वार्ड में संभालते हैं कार्यकाल, यहाँ पे एक बहुमंजिला पार्किंग की व्यवस्था आपकी ओर से कराई जाएगी। बिल्कुल शुरुआत कर दूंगा कार्यक्रम की और बिल्कुल कामयाबी हमें मिलेगी। दूसरा अहम सवाल मेरा ये है, यहाँ पर कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन तो काफी तेजी लाई गई काम में, लेकिन आज भी यहाँ की जनता की शिकायतें यहाँ सामने आ रही हैं कि कूड़े के निस्तारण में, पार्कों की सफाई में, डोर टू डोर कलेक्शन में उतनी तेजी नहीं आ पा रही है। मेरे वार्ड में 15 गाड़ी है, 5 ई रिक्शा है और 15,000 परिवार है। 1,000 परिवार में 1 गाड़ी की व्यवस्था हमने की है और उनका डीसी में लगाया है, तो वो व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी अब जब हम सत्ता में आएंगे। क्योंकि अब 6 महीने गैप हो चुका था, तो 6 महीने के गैप में
कुछ अधिकारियों ने मनमानी की होगी, उनकी मनमानी को खत्म करके इस काम को जनता के लिए करेंगे। आपके मुताबिक आप यहाँ 5 साल रहे, आपके नजरिए से आप अपने आप को आंकते हैं, तो कहाँ पे कुछ कमी रह गई जो आने वाले 5 सालों में आप यहाँ की जनता को सौगात के तौर पर देना चाहें? सबसे बड़ी जो कमी रही, जो दिल्ली सरकार ने हमें बजट नहीं दिया, 13,000 करोड़ का बकाया, जो सबसे बड़ी जो कमी रही है बजट की रही थी। बजट के कारण हम कुछ काम नहीं करा पाए, परंतु अब निगम का एकीकरण हो चुका है, बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें बजट सेंटर से ही मिलेगा और उसके बाद जो कानूनी हिसाब से हमारा बजट होगा उसको करके पूरे काम को हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपके विरोधी, आपके जब विकास कार्यों का बखान होता है तो आपके विरोधी तुरंत सवाल दाग देते हैं, एक बड़ा मुद्दा उठा देते हैं कि यहाँ पे जो संकीर्ण गलियां हैं वहाँ पे लटकते हुए तारों की एक गंभीर समस्या है। इसको लेके आपकी कोई योजना और कार्यान्वयन? मैंने एनडीपीएल को लेटर लिखे, बीएसएस को लेटर लिखे हैं, क्योंकि ये काम एनडीपीएल कंपनी का है, एनडीपीएल कंपनी का है और इस कंपनी के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे, तारों की समस्या दूर करेंगे। अच्छा जी, और गंदगी को लेके आपने बताया और तारों की सुचारू व्यवस्था बताई। स्वच्छ पानी को लेके आपकी योजना कोई? देखो, पानी दिल्ली सरकार का काम है, वो गंदा ही पानी पिला रहे जब से वो आए हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की मेरे यहाँ, जो उन्होंने अपने वादा किया था फ्री पानी का, यहाँ पानी पैसों में नहीं मिल पा रहा। पटेल नगर में इतनी समस्या पानी की है। आप एक निगम प्रतिनिधि होने के नाते आने वाले टाइम में विधानसभा तक ये जो जरूरी मुद्दे हैं इनको पहुंचाने के लिए आपकी कितनी तत्परता रहेगी? देखो, मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, इस काम को करेंगे और इसी काम के आधार पर हम पूरा समाधान करेंगे। विधानसभा से सहयोग रहता है आपको? कोई सिर्फ विधायक कोई एक तरफ 15 साल का भाजपा का एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार है, तो आज आम आदमी पार्टी निगम में आएगी, केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज सारे कूड़े के पहाड़ दिल्ली से हम हटाएंगे। ये जो कूड़ा घर है इसको बेहतरीन बनाएंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, गलियों का निर्माण करेंगे, नालियों का निर्माण करेंगे, ढंग से पार्क के अंदर सौंदर्यीकरण करेंगे और महिलाओं के लिए शौचालय बनाएंगे। साथ में एक रंजीत नगर के अंदर अपने बेटे बेटियों के लिए एक समुदाय भवन का निर्माण करेंगे, ताकि उनको शादी के लिए यहाँ से कई दूर बैंक्वेट हॉल में ना जाना पड़े। अच्छा जी। और एक सारी जगह उपस्थित है, इन्होंने अपने ऑफिस बना डाले वहाँ पे बैठ के, भाजपा ने उसका नाजायज इस्तेमाल किया जगहों का, तो ये सारी चीजें खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जी आप ये बात मेरी चलाइएगा जी, कि भाजपा का जो लेंटर के ऊपर भ्रष्टाचार है ना, कहीं बाइक वाला चला के इनका कलेक्शन एजेंट आता है, हाँ जी, और वो पैसे मांगता है कि अगर तो दे दो पैसे, तो अगर आपने पैसे नहीं दिए, पैसे दे दिए तो आपने नक्शा पास करवा रखा है, नहीं करवा रखा तो भी पास है, और अगर आपने नक्शा पास करवा रखा आपने पैसे नहीं दिए, लेंटर में मोरी होगी। ये वाला भ्रष्टाचार खत्म करने का समय आ गया है। वार्ड नंबर 87 के बीजेपी प्रतिनिधि तेजराम जी जोर शोर से ये दावा कर रहे हैं कि हमने पिछले 5 सालों में सड़क पर उतरकर बिजली, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य सबकी क्रांतिकारी तरीके से सुधार किया उनमें, लेकिन उनके इन्हीं दावों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं यहाँ के कांग्रेस प्रतिनिधि राजेश छिल्लर जी। ज्यादा देर किए हुए बिना उनसे ही इन आरोपों का और दावों का जमीनी स्तर समझेंगे। तो राजेश छिल्लर जी, सीधा सवाल आपसे कि आप जमीन पर उतरते ही यहाँ के प्रतिनिधि अगर बनकर आते हैं तो क्या कुछ आपकी प्राथमिक योजनाएं हैं, कैसे आप क्या बदलाव ला सकते हैं? सबसे पहले जो है आपको नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है मेरी बात सुनने का प्रयास किया। जो मीडिया को मोदी जी ने जैसे घेर घुट के बांध रखा है, हमारी आवाज़ को उठा नहीं देते, आप लोगों को बांध के रखा हुआ है, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो मेन समस्या है जिसकी हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे, हमारे सत्यम सिनेमा के पास एक टी पॉइंट है, अगर आप जाओगे तो देखो शादीपुर मेट्रो स्टेशन, वो एक रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है, पिछले 5 साल से बिल्कुल बंद कर रखा है। हमारे को जो पटेल नगर जाना होता है तो पूरा घूम आधा घंटा लग जाता है जाने में, जिसकी हमने हमारे स्थानीय विधायक जो है आनंद उनसे भी करी, जो झाड़ू सरकार से है तेजराम जी से भी करी, और तमाम नेताओं से हमने शिकायत करी कि हमारा ये रास्ता खुलवाया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार आप शिकायती पत्र लिखित तौर पे, कब लिखित तौर पे मेरे पास सब है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है हमारे क्षेत्र के अंदर कम से कम जो मेरे नॉलेज में जो है 8-10 मौतें भी हो चुकी है, एम्बुलेंस जो सही टाइम पे हॉस्पिटल में नहीं जा सके। तो सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा उस टी पॉइंट को खुलवाना बनते ही। अच्छा जी, स्वास्थ्य सेवा में एक मुख्य समस्या आपने बताई कि एम्बुलेंस प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचती। वो आपका दावा है कि आप आते ही वो टी पॉइंट खुलवा के वहां से जिससे सुचारू रूप से एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के पहुंच सके। और क्या आप बदलाव यहाँ करने का? दूसरा जो है हमारे जो वृद्धा पेंशन जो सारी बंद पड़ी हुई है, पिछले 7 साल से कोई पेंशन नहीं मिल रही, ना एमसीडी की मिल रही है, ना दिल्ली सरकार की मिल रही है।
उस पेंशन को दोबारा लागू करवाना मेरा प्रयास रहेगा। जो राशन कार्ड जो बंद पड़े हुए हैं उनको खुलवाना, उनको चालू करवाना मेरा प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा। और जो हमारे पीछे हमारा जो एरिया है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, XYZ ब्लॉक, इसके अंदर जो हमारे लोकल कर्मचारी MCD के वर्कर हैं, जिनको 4-4 महीने में जो है ना कोई सैलरी मिलती है ना कुछ मिलती है, जो बेचारे कोरोना काल के अंदर अपनी जान के ऊपर खेल कर लोगों की सेवा करी उन्होंने, और ऐसे लोगों की तनख्वाहें रोक रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। आप ये दावा कर रहे हैं कि जो पिछले 5 साल के पहले जो काम हुए थे वो वहीं फुल स्टॉप लग गया, उसके बाद उन कामों को आगे नहीं बढ़ाया गया तेजराम जी की ओर से, लेकिन तमाम उनकी ओर से दावे किए गए कि बिजली की व्यवस्था पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में, इस वार्ड में बेहतर हुई। पानी की समस्या से, लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे थे, उसको लेके काफ़ी पहल की गई। ये दावा जो है सिर्फ कोरा दावा है या फिर कुछ काम वाकई में उनके दावों का कुछ ज़मीनी आधार है? ये कोरा जो है झूठा दबादा है। घरों में एक तो पानी आता ही नहीं है, अगर आ रहा है तो गंदा पानी आता है। आप यहाँ पे घरों में कहीं पानी की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। आप हमारे ब्लॉकों में जाके देखिए, C ब्लॉक, E ब्लॉक, D ब्लॉक में, XYZ ब्लॉक में जाके पूछिए उनसे लोगों से कि जो पानी आपके पास कैसा आ रहा है। जो हमारी सरकार जब थी, जो हमने ट्यूबवेल लगाए थे, ट्यूबवेल की सप्लाई का पानी जा रहा है, ना कि MCD का जो दिल्ली सरकार का वो पानी आ रहा है। अच्छा, पूरा समर्थन है तेजराम जी? जी, पूरा समर्थन है तेजराम साहब के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बिल्कुल पूरा समर्थन है और रहेगा, और जिता के लाएंगे। अच्छा, ऐसी क्या योजना आपको एकदम लुभा गई जो आप उनके समर्थन में उतर आए? देखिए, स्ट्रेटजी तो ये कहती है कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 87 क्या पूरी दिल्ली के अंदर किसी भी सिटिंग पार्षद को टिकट नहीं दिया। इनके कामों को देखते हुए मोदी सरकार ने इनको दोबारा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। वो इसलिए उतारा है कि पिछले 5 सालों में जो इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं, जिसमें पार्कों की व्यवस्था, हॉर्टिकल्चर का काम और हाउस टैक्स के कैंप, और अभी लाइव आप देख के आ रहे हैं कि पीछे इतना बड़ा जो है इन्होंने जो वाशरूम बनाया, शौचालय बनाया है, वो इनके कामों का वर्णन है। इनके अलावा कोविड के अंदर जो इन्होंने इतने काम किए, एक सोशलिज्म के थ्रू 450 दिन उन्होंने जो है अपनी दवाई की सेवा, राशन की सेवा करी है, वो इनका काम इनको यहाँ पर लेके आया है। तेजराम जी के इन बातों से इतर कांग्रेस भी यहाँ पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है और तमाम मुद्दों को लेकर मुखर है। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि से, समर्थकों से ही हम बात करेंगे यहाँ के मुद्दों को लेकर, उनसे ही मुद्दों को समझते हैं। आपका नाम क्या है? जी, राजकुमार नाम है मेरा। क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं इस बार? क्यों कांग्रेस के समर्थन में आप? ऐसा जी कि हम MCD से बिलोंग करते हैं और MCD की जो वर्कर हैं उनको आज तक ना तो पेमेंट मिली है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं। तो सड़कों पर आपके एक चिल्लर साहब में, राजेश चिल्लर में, एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है हमारे को, तो हमारी उम्मीदों को खरी उतारेगा, हमारी पेमेंट, हमारे बच्चों को पालन पोषण हो सके। अच्छा, आपकी पेमेंट जो फंसी हुई है, आपको लगता है कि राजेश चिल्लर जी, उन्होंने आश्वासन दिया है हमारे को कि हमारी पेमेंट वो दिलाएंगे। क्या आपने उनसे ये सवाल नहीं दागा कि ऐसी आपके पास? उन्होंने कहा, मैंने उनके बॉस से भी कहा, उनसे भी कहा कि उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन के बाद कराऊंगा, ये आपका वादा है। अच्छा जी, इस उम्मीद के साथ आप उनके समर्थन में है। बात करेंगे। युवा नेता मालूम पड़ रहे हैं ये, और एकदम जोश होश के साथ उनके साथ समर्थन में है। क्या नाम है जी आपका? अरमान नाम है मेरा। अरमान, मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो राजेश चिल्लर जी का पूरा समर्थन है पूरे जोर शोर से? आप एक्चुअली वो सर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इसी क्षेत्र के ज़मीनी इंसान हैं और सामाजिक कार्यों में उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है और शुरू से वो एक्टिव रहे हैं, तो उनका जनता से अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, जनसंपर्क है और वो हर जगह पे क्या कहते हैं एक्टिव रहते हैं किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए और जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, तो क्या आपको क्या ऐसे बदलाव की बयार दिख गई कि जो तेजराम जी नहीं कर पाए और राजेश चिल्लर, तेजराम जी पिछली बार आपके सारे सुनहरे सपनों को पंख लगा दे? सर एक्चुअली जब हम जा रहे हैं लोकली गलियों के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों से ये लग रहा है कि उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है और कुछ इलाके में ज़्यादा काम हुआ दिख नहीं रहा है। आप गलियों के अंदर जाओगे आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे, किसी पार्क का सौंदर्यकरण नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, तो वो चीज़ों के बिहाफ पे पब्लिक अब बदलाव चाह रही है और कांग्रेस के पिछले 15 साल के कार्यों को याद करते हुए वो एक बार फिर कांग्रेस को मौका देना चाह रही है। मतलब आपके मुताबिक कहीं पे भी कूड़े का निस्तारण नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्किंग की समस्याएं बताई गई लोगों से जी, तो आपके मुताबिक राजेश चिल्लर जी वार्ड संभालते ही यहाँ पे क्रांति ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बदलाव होगा राजेश जी के आने के बाद। चलिए आपसे बात करेंगे इस बारे में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनय मोदी है जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप ज़मीन पे जुड़े रहते हैं, तो आपको ऐसा क्या दिखा जो राजेश चिल्लर जी के आप समर्थन में उतर आए? तेजराम जी के कार्य से आप किस कदर संतुष्ट हैं या नहीं? कार्य अगर हो तो आदमी संतुष्ट या असंतुष्ट होता है, उन्होंने कार्य किया ही नहीं तो संतुष्ट क्या होना है? मतलब आपके मुताबिक पिछले 5 सालों में उनकी ओर से कोई भी कार्य नहीं? शून्य है, बिल्कुल शून्य है।
मैं आपको अगर मेरे क्षेत्र के पार्क दिखाऊंगा तो आप कहोगे ये पार्क नहीं है, ये ढलाव है। यहाँ पर कूड़ा डालना चाहिए, पार्क में आदमी इनकी आने जगह नहीं है। ये हालात कर दिए हैं। पार्कों का और बहुत मुख्य समस्या यहाँ सड़कें हैं। 5 साल से जो सड़कें टूटी पड़ी है वो वैसे ही पड़ी है। अगर आम बुजुर्ग आदमी उस पर चल के, मेरे जैसा 65 साल का आदमी चलता है तो उसके पैरों में दर्द होने लग जाता है। अच्छा, जूते टूट जाते हैं हमारे। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सड़कों में जिस तरह बनाने में हमने क्रांति लाई, उतनी पिछले प्रतिनिधि कई सालों तक, कई पंचवर्षीय तक इतनी क्रांति नहीं आई जितनी तेजी हम लोग ने। आज मैं आपको बता इस मामले में बता देता हूँ। यहाँ पर 83 में अमरजीत सिंह पावा कांग्रेस के काउंसिलर बने थे। उस आदमी ने यहाँ सीवर डलवाए थे और सड़कें बनाई थी। उसके बाद हमारे गोस्वामी, रमाकांत गोस्वामी कांग्रेस के एमएलए आए थे, उन्होंने सड़कें बनवाई और पानी और बिजली का दिया, जो आज तक हम उन्हें याद करते हैं। और इन्होंने जो भी दिया हमें, हम लोग यही सोचते हैं कि यार क्या हमारी किस्मत खराब थी जो हमने इनको वोट देके इनको चुना। आपके मुताबिक गोस्वामी जी ने जो बदलाव की बयान की, उसके बाद वहां फुल स्टॉप लग गया और उसके बाद आज लग रहा है हमें। अब राजेश छिल्लर जी आपके, वो भी क्यों, मैं प्रैक्टिकल बात करने का आदी हूँ। राजेश छिल्लर को मैं पिछले 4 साल से रेगुलर नोट कर रहा हूँ। कोरोना में इस आदमी ने अपने कंधे पे सिलेंडर, गैस का सिलेंडर रख के ऑक्सीजन का 4th फ्लोर तक पहुँचाया इस आदमी ने। फ्री हेल्थ कैंप मेरे कहने से, मेरे यहाँ पर मेरे एरिया में फ्री हेल्थ कैंप अभी सितंबर में लगाया था इन्होंने, और बहुत अच्छा ये कैंप लगाया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। ये नहीं है कि सिर्फ काउंसलर बनेंगे तो काउंसलर काम करेंगे, ये इवन दिल्ली सरकार के काम तक लड़ने चले जाते हैं कि क्यों काम नहीं हो रहा है या क्या बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कर्मठ आदमी आए जो घर नहीं बैठे या 4 लोगों में घेर के नहीं खड़ा हो, आम आदमी के पास जाए। हमारे जैसों के पास आने की जरूरत नहीं है, जाए आम गरीब आदमी के पास, झुग्गियों में जाए, पार्कों में जाए। हमारे एरिया में बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई बैठने का स्थान नहीं है। उनका कहना है कि हमने कई पार्किंग का निस्तारण कर लिया है पार्क बनाने का, आने वाले 5 सालों में उन्हें हम जमीन में। उन्होंने हमें, छिल्लर साहब ने ये कहा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बहुमंजिला पार्किंग का इंतजाम कराऊंगा। कारण राजेश छिल्लर जी ने वर्ड बोला है मेरे को, हमें आश्वासन दिया है और हमें विश्वास है उसकी बातों पर। अगर वो भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई कारण से कुछ बात हो जाती है तो उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि वो आदमी इस बात के लिए लड़ता रहेगा। अच्छा, एक बारीक सा सवाल और, वादे तमाम उनकी ओर से भी हैं, तेजराम जी की ओर से, राजेश छिल्लर जी की ओर से भी वादों की बौछार लगाई गई है। आपको दोनों में ऐसा क्या दिखा जो आप राजेश छिल्लर जी के समर्थन में आ गए? कोरे वादे तो अगर तेजराम जी के हो सकते हैं तो राजेश छिल्लर जी के भी हो सकते हैं। उनके वादे हम 5 साल से देख रहे हैं, जो वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। तो ये तो कुदरत का नियम है, जब कोई पेड़ सूख जाता है तो हम दूसरा पेड़ लगा के उसके फल की आशा करते हैं। तो ये थे दिल्ली एमसीडी इलेक्शन की कवरेज से जुड़े रंजीत नगर वार्ड 87 के जमीनी स्तर के मुद्दे। जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं उनका दावा है कि विकास के तमाम कार्य किए गए, लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ उनके सारे दावे कोरे साबित हुए हैं और इस बार बदलाव की बयार होगी। अब बदलाव की बयार होती है या नहीं, है आपके हाथों में है। फिलहाल मुझे यानी प्रियंक वाजपेयी को इजाजत दीजिए। अगले वार्ड में आपके साथ मिलूंगा जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर। शुक्रिया, नमस्कार।